लॉर्ड। खुदा उनके प्यारे लोगों, आपका स्वागत है आज की इस संडे सर्विस में जो न्यू लाइफ गॉस्पेल टेम्पल चर्च की ओर से होती है। हमेशा आप इसमें ज्वाइन करते हैं और हमें बड़ी खुशी है और आपको हम खुदा उनके नाम में बरकत भी देते हैं और भी आप लोगों को इसमें लाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम इसमें इकट्ठा होकर खुदा उनकी इबादत कर सकें और उसकी आशीष पा सकें। दुआ के साथ हम इसको शुरू करेंगे और आप दुआ में शामिल हों और अपने सरों को खुदा के सामने झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपना ध्यान खुदा की ओर लगाएं। हमारा खुदा जिंदा है, अपने तख्त के ऊपर बैठा है। उसका बेटा हमारा खुदा यीशु मसीह जो हमारा याजक है उसके पास मौजूद है, हमारी शिकायत भी करता है। उसका पाक रूह हमारे पास मौजूद है और हम उनके संग मिलकर हम खुदा उनकी इबादत और बड़ाई करते हैं। हालेलुया। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवादी के साथ इस शाम को खुदा बाप आपके हुजूर हम दंडवत करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। और खुदा बाप आप इसके लायक हैं। आप हमेशा से हमेशा तक के लिए हैं, ना आपका कोई शुरू है ना कोई आपका आखिर है। अपनी दया से खुदा बाप आपने आज का दिन हमें जिंदा रखा, ये बख्श दिया ताकि खुदा बाप हम आपके हुजूर इस तरह से जमा हो सके, रोज सच्चाई से आपकी इबादत कर सके। आपके कलाम में लिखा कि जब 2 या 3 भी मेरे नाम में कहीं इकट्ठा हो जाते हैं मैं उनके बीच में हाजिर हूँ। हम विश्वास करते हैं खुदा बाप आप हमारे बीच में मौजूद हैं। आपका पाक रूह पहले ही हमारे साथ और हमारे अंदर है। आप ना हमें कभी छोड़ते हैं ना कभी त्यागते हैं। इस्राएल के लोगों की प्रशंसाओं के ऊपर आपका सिंहासन खुदा बाप टिकता है। हम भी जब खुदा बाप आपकी तारीफ करते हैं आपका सिंहासन खुदा बाप टिकेगा और खुदा बाप सब तरह के बंधन दूर होंगे, सब तरह की दुष्ट आत्माएं भागेंगी और सब तरह की जो बीमारियां हैं वो चंगी हो जाएंगे और आपके नाम को जलाल और महिमा खुदा बाप मिलेगा। जमीन के ऊपर उस खुदा बाप जहाँ जहाँ भी आपके बेटे और बेटियां खुदा बाप आपकी इबादत कर रहे हैं उनकी इबादत को खुदा बाप आप कबूल करना और उनकी जिंदगियों में खुदा बाप आशीष देना, लोगों के बंधनों को खुदा बाप तोड़ना और अपनी मौजूदगी का खुदा बाप एहसास करना। ओ खुदा बाप हर एक इंसान जो परेशान है, जो मुश्किल में है, उनकी मुश्किलों को खुदा बाप दूर करना और अपने जलाल के लिए खुदा बाप हर एक को तैयार करना। तमाम तरह की शैतान की तजवीज़ों को जो हमारे खिलाफ हो सकती हैं, जो इस इबादत के खिलाफ हो सकती हैं, हम सब मिलकर यीशु के नाम में उनको बांधते हैं ताकि हम रूह और सच्चाई से इबादत करें और शैतान का कोई आत्मा इसमें खलल डालने ना पाए, क्योंकि हम खुदाउन के लोग खुदाउन के हुजूर में जमा हैं। पाक रूह की जुम्बश हो खुदा बाप, ताकि आपका पाक रूह खुदा बाप हमारे सरों के ऊपर ठहरे, हमारे अंदर खुदा बाप बसेरा करे, ताकि पाक रूह की मौजूदगी में खुदा बाप आपकी इबादत खुदा बाप आपके बेटे और बेटियां कर सके। हम इस इबादत को खुदा यीशु के नाम में शुरू करते हैं। आमीन। वर्शिप करेंगे, 2 गीत हम गाएंगे। एक गीत है शुक्र करो यहोवा दा, करो शुक्र यहोवा दा, शुक्र करो यहोवा दा ही करो शुक्र यहोवा दा। और इसको आप जानते हैं मेरा ख्याल है, तो आप इसके हमारे साथ इसको गाएं और खुदा उनके नाम की बड़ाई करें। करो यो दाई करो शुक्र
खुदाम के नाम की बड़ाई हो। खुदाम का शुक्र करना भला है, कलाम में लिखा हुआ है। उसका शुक्र ना करना जो है वो भला नहीं है। जब जब हम खुदा का शुक्र करते हैं, हमारी आशीषों को खुदा और रिलीज करता है। जब शुक्र नहीं करते हैं तो अगली आने वाली आशीषें जो है वो बंद हो जाती हैं। इसलिए खुदा का धन्यवाद करना हमेशा बहुत ही अच्छा है। एक और गीत हम गाएंगे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। खुदाम के नाम की बड़ाई हो, जब उसकी तारीफ करते हैं आसमान में बड़ी खुशी मनाई जाती है और खुदा के फरिश्ते भी संग मिलकर खुदा की इबादत करते हैं। हम खुदा के कलाम में से एक हिस्सा छोटा सा पढ़ेंगे और उसके बाद में कलाम के ऊपर ध्यान देंगे। पैदाइश की किताब उसका 16 बाब और उसकी 7 से 14 है। Genesis chapter 16 verses 7 to 14। और एल्वा हमारे बीच में है, एल्वा हमारे साथ पढ़ेंगे।
Genesis 16:7-14. And the angel of the Lord found her by a fountain of water in the wilderness, by the fountain in the way to Shur. And she said, Hagar, Sarai's maid, whence camest thou? And whither wilt thou go? And she said, I flee from the face of my mistress Sarai. An angel of the Lord said unto her, Return to thy mistress, and submit thyself unto her hands. And the angel of the Lord said unto her, I will multiply thy seed exceedingly, that it shall not be numbered for multitude. And the angel of the Lord said unto her, Behold, thou art with child, thou shalt bear a son, and shalt call his name Ishmael, because the Lord hath heard thy affliction. And he will be the wild man, his hand will be against every man, and every man's hand against him, and he shall dwell in the presence of all his brethren. And she called the name of the Lord that spake unto her, Thou God, seest me. For she said, Have I also here looked after him that seeth me? Wherefore the well was called Ber Laharoi. Behold, it is between Kadesh and Bered. Amen. Amen. God bless His word. इसकी 13 आयत में दोबारा आपके सामने पढ़ूंगा. आपके पास बाइबल होंगी. 13 आयत पढ़ना. इसमें लिखा हुआ है, And she called the name of the Lord that spake unto her, Thou God seest me. Thou God seest me. आप वो मेरे परमेश्वर हैं जो मुझे देखते हैं. तू मेरा खुदा है जो मुझे देखता है. हम इस बात के ऊपर आज ध्यान देंगे जो पैदाइश की किताब 16 बाब और 13 आयत में लिखी है कि Thou God seeth me. तू मेरा परमेश्वर है जो मुझे देखता है. अजीजों, ये जो संदेश पाखरू के द्वारा आज हम सीखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज है. ये बहुत ही एक खास संदेश है जो होली स्पिरिट आज हमें दे रहा है इसमें से. और अगर हम इसको ले लेंगे तो हमारे जीवन में सचमुच बहुत ही आशीष इसमें हो जाएगी. जो हमारे हर रोज की जिंदगी में काम आने वाला है, ये वो संदेश है. इसके लिए मैं एक सवाल में आपके सामने पहले मैं रखूंगा, उसको आप थोड़ा सा ध्यान में देखिए. सवाल नंबर 1 जो है वो ये हैगा कि जिस खुदा के ऊपर आप ईमान रखते हैं, जिस खुदा की आप इबादत करते हैं, क्या आपको यकीन है कि वो देखने वाला खुदा है? अगर ये आपको यकीन है कि आपका खुदा जिसकी आप आराधना करते हैं वो देख सकता है, वो देखता है, तो इसका मतलब है वो आपको भी देखने के लायक बना सकता है. If your God whom you worship is a sighted God, He also can make you a sighted follower. दिखने वाला अनुयायी आपको बना सकता है. और जहां कहीं आप जिंदगी में रहें, आप कैसे भी जिंदगी के अंधेरे में चले जाएं, कैसे भी तूफान में चले जाएं, आंधियों में चले जाएं, थंडर स्टॉर्म में चले जाएं, रेत का अगर तूफान आता वहां भी आप चले जाएं, आपकी आंखें बंद नहीं होंगी, आप देख पाएंगे. क्योंकि आपका खुदा जिसको आप मानते हैं वो देखने वाला खुदा है. इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपका खुदा देखने वाला आपके आगे आगे चलता है तो उसके फॉलोअर जो है वो देखने वाले ना हो. ऐसा हो नहीं सकता है. और अगर आपका खुदा जिसके ऊपर आप ईमान रखते हैं और अगर वो देखने वाला खुदा नहीं है, उसकी आंखें जो है वो देख नहीं सकती है. अगर वो लकड़ी का है, मिट्टी का है, पत्थर का है, सोने चांदी का है और किसी मेटल का है और वो देख नहीं सकता, अगर आप उसको उसके पीछे लगे हुए हैं तो मैं आपको बता सकता हूं कि अगर वो नहीं देख सकता, आप उसके पीछे चलने वाले लोग जो हैं आप भी नहीं देख सकते. आप चाहे कितनी स्पिरिचुअल लाइट में, रूहानी रोशनी में आप क्यों ना रहते हो, रोशनी वाले लोगों के बीच में आप क्यों ना रहते हो, आपके लिए वहां भी अंधेरा हो जाएगा.
सब लोगों को दिखाई देगा, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपके आगे आगे चलने वाला जो ईश्वर परमेश्वर है, ईश्वर जो है वो खुद नहीं देख सकता, इसलिए आपको वो देखने के लायक वो बना नहीं सकता है। कलाम में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा कि अगर अंधा अंधे को राह दिखाएगा तो दोनों जो है वो गड्ढे में जाके गिर जाएंगे। नीति वचन 14:12 में भी लिखा हुआ है कि एक ऐसी राह भी जो है सीधी मालूम पड़ती है, लेकिन उसके आखिर में गड़ा है। सो नंबर 1 ये सोचने की बात है कि जिस खुदा को मैं मानता हूं, जिस पर ईमान लाता हूं, इज ही अ साइटेड गॉड और नॉट? क्या वो देखने वाला खुदा है कि नहीं है? दूसरा सवाल जो मेरे पास है वो ये है कि आपने कभी ये सोचा है क्या कि जो कुछ आप करते हैं, जो कुछ आप करते हैं, वो जो नहीं करना चाहिए वो क्यों आप करते हैं? Why do you do what you should not be doing? जो आपको नहीं करना चाहिए वो आप क्यों कर रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि जो कुछ आपको नहीं करना चाहिए वो क्यों कर रहे हैं, और जो कुछ करना चाहिए वो क्यों नहीं आप कर रहे हैं? इसका जो जवाब है वो यही जवाब है कि आप नहीं इस बात को विचार में रखते कि you have a God who seeth you. ऐसा आपका खुदा है जो आपको देखता है, इसीलिए आप वो काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए वो आप नहीं करते, क्योंकि आप नहीं समझते कि आपका खुदा जो है वो आपको देखता है। और ये बात जो है ये ना सिर्फ सिनर्स के लिए है, ये ऐसा नहीं है कि गुनाहगार लोग जो वही ऐसा सोचते हैं, जो संत लोग हैं वो भी ऐसा सोचते हैं कि खुदा वो विश्वास तो करते हैं, दे बिलीव इन गॉड, दैट वी लव गॉड, गॉड इज विद अस, लेकिन जब वक्त आता है वो भूल जाते हैं कि द गॉड हुम दे वर्शिप इज अ सीइंग गॉड एंड ही सीज देम। संत लोग भी ऐसा करते हैं। अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट में देखें, गिनती की किताब उसका 22वां उसकी 34 सद में अगर आप देखें, लेकिन पहले कहानी आ जाती है। बलाम एक बहुत बड़ा नबी है, खुदा के साथ आमने सामने बात करता है। खुदा जब भी वो दुआ करता है खुदा सामने हाजिर हो जाता है, और बलाम नबी जो भी प्रोफेसी करता है वो पूरी हो जाती है। बलाक नबी उसको भाड़े के ऊपर बुला देता है कि मैं तुझे बहुत सा धन दौलत दूंगा, तू आके इसराइल के खिलाफ तू उनको लानत कर दे, कर्स कर दे उनको। बलाम उनकी बात को मानकर, तोहफों को देखकर तैयार हो जाता जाने के लिए गधी के ऊपर सवार होके, लेकिन गधी रास्ता नहीं देती है। 3 बार उसने गधी को मारा, लेकिन गधी आगे जाने के लिए तैयार नहीं है। एक बार तो दीवार के साथ बलाम का पांव जो है वो सटक दिया, लगा दिया, और उसने फिर गधी को मारा। तब फरिश्ता जो है वो जाहिर हुआ और उसने कहा कि तूने गधी को 3 बार क्यों मारा? अगर ये गधी बीच में ना होती तो मैं तुझे तलवार से अभी खत्म कर देता। तो जानते हैं बलाम जो इतना बड़ा नबी था वो क्या बोलता? ओ गॉड, सो सॉरी, आई डिड नॉट नो दैट यू आर हियर। मुझे नहीं मालूम था कि आप यहाँ हो, मुझे नहीं मालूम था कि आप मुझे देख रहे हो। अगर मुझे ये मालूम होता कि आप देख रहे हो तो मैं ऐसा क्यों करता? तो देखिए एक कितना बड़ा नबी है, वो भूल गया कि जिसके सामने वो दुआ करता है खुदा उसकी दुआ का जवाब देता है। भविष्यवाणी सारी सच्ची होती है, लेकिन अब वो भूल गया कि जो मैं कर रहा हूं खुदा इसको देख रहा है। वो कहता अगर मुझे मालूम होता कि आप मुझे देख रहे हो तो मैं ऐसा कभी ना करता। अब भी मैं अपना इरादा बदल देता हूं, अगर आप नहीं चाहते कि मैं वहां जाऊं तो मैं नहीं जाऊंगा। सो यहाँ एक संत आदमी है, प्रॉफिट आदमी है, जो भूल गया है कि खुदा उसको देख रहा है, और इसलिए वो ऐसी हरकत जो है वो कर रहा है। अगर आप लूका की इंजील उसका 10 बाब देखें, वहां भी आपको एक ऐसा मिलता है कि वहां एक आदमी यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, रास्ते में डाकुओं ने उसको मारा, अगवा करके छोड़ दिया। एक प्रीस्ट वहां से गुजरा और वो कुछ नहीं किया। एक लीवाइट वहां से गुजरा, उसने भी कुछ नहीं किया। क्यों? कि गिरजा में तो बड़े बड़े वो संदेश दे के आए होंगे, लेकिन अब यहाँ भूल गए कि हम इस मारे पीटे को सड़क में छोड़े रहे हैं,
तो क्या खुदा हमें देखता नहीं है? वो भूल गए कि खुदा हमें देख रहा है। लेकिन एक सामने एक आदमी आया, उसके अंदर खुदा का खौफ था कि खुदा मुझे देख रहा है, मैं इसको बाईपास कैसे करके जाऊं। और उसने वहां खड़े होकर उसके सारे मरम पट्टी जो भी करना था उसकी उसने की। और ये हम सबकी जिंदगी के बीच में हो जाता है। अगर हम इन बातों को याद रखें कि जो भी हम करते हैं खुदा हमें देखता है, तो आज हम दाऊद की तरह वो दुहाई न देते होंगे जैसे दाऊद ने एक बार दी थी। दाऊद ने एक बार कहा, हे खुदा, मेरे गुनाह जो है वो इतने भारी हो गए हैं कि मुझसे उठाए नहीं जाते हैं। हे खुदा, मेरे गुनाह की गिनती जो है वो इतनी बड़ी हो गई है कि उनका गिनना जो है वो मेरे शुमार से बिल्कुल बाहर हो गया है। दाऊद एक एनॉइंटेड आदमी था, लेकिन वो भी अपनी जिंदगी में गुनाह किया और इस बात को भूल गया कि जब वो कर रहा है खुदा उसको देख रहा है। और ना सिर्फ ये, अगर आप गेहाजी को देखें, गेहाजी एलीशा का नौकर था, रात और दिन इस बड़े प्रॉफिट के संग वो रहता था। लेकिन जब एलीशा ने नामान कोड़ी को अच्छा कर दिया तो नामान चला गया। एलीशा ने तोहफे नहीं लिए, गेहाजी पीछे गया और तोहफे जाके मांग लिए कि मेरे स्वामी ने कहा है, नबी ने कहा कि ये चीजें हमें चाहिए, उसने दे दी। और जब वापस आया तो एलीशा ने कहा, गेहाजी तो कहाँ से आया है? जब तो उससे ये कुछ ले रहा था, क्या मैं तुझे नहीं देख रहा था? Was not my heart with you? क्या मेरा दिल तेरे साथ नहीं था? तो ये कितना बड़ा एक प्रॉफिट के साथ रहने वाला आदमी है, लेकिन ये भी भूल गया कि खुदा मुझे देख रहा है, मैं क्या यहाँ कर रहा हूँ। और ना सिर्फ ये, बल्कि अगर आप इसमें यहूदा इस्करियोती के बारे में देखें, वो भी ऐसा ही है। वो भी देख रहा था, खुदा तो उसको देख रहा था कि कैसे खुदा यीशु मसीह को ये धोखे से पकड़वा रहा है। यीशु मसीह को क्या धोखा देगा, अपने आप को धोखा दे रहा था। लेकिन ये भी उसके मन में भी नहीं आया कि मैं, खुदा मेरा जो है वो मुझे देख रहा है, और कैसे गुनाह उसकी जिंदगी के बीच में हो गया। अगर हम माल की किताब उसका 5 बाब देखें, वहां भी हमें मिलता है कि हननिया और सफीरा, जब सभी लोग अपने अपने माल असबाब बेच के बेस्ट ऑफरिंग रसूलों के कदमों पर ला रहे थे, हननिया और सफीरा ने भी बेचा, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो अपने लिए रख लिया। तो जब पतरस के सामने हननिया गया और सफीरा गई, तो आप स्टोरी को जानते हैं कैसे उनके सामने जो है वो वहां मर गए, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला। तो जब वो इतनी बड़ी कलीसिया के लोग, जिनका पास्टर पतरस जैसा था, उस कलीसिया में रहते हुए, संत लोगों के बीच में रहते हुए, जब उन्होंने हिस्सा बेचे हुए हिस्से से अलग रख लिया, तो वो भूल गए कि हमारा खुदा हमें देख रहा है। जिसकी नजर हम ये सब कुछ कर रहे हैं, क्या वो जानता नहीं है? लेकिन वो भी भूल गए कि खुदा हमें देखता है, और इस तरह से वो भी अपनी जिंदगी के बीच में नुकसान पाए। अगर हम इन बातों के ऊपर ध्यान करें, तो हम पौलुस की तरह ये ना कह पाएंगे जैसे वो रोमियो का खत उसका 7 बाब वो 15 आयत में और फिर 24 आयत में कहता है कि जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वो मुझसे हो जाता है। इस पानी बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा? सो पौलुस भी ऐसी हालत के बीच में था कि वो बोलता, मैं कैसा अभागा आदमी हूँ, क्योंकि जो कुछ मैं करता हूँ मुझे मालूम है कि खुदा मुझे देखता है, लेकिन फिर भी मेरे जीवन से ये सब बातें हो जाती हैं। इसलिए हम अगर ऐसे नहीं होंगे, अगर हम ये सोच लें, अगर हम ये सोचें कि खुदा हमें नहीं देखता है, तो इन्हीं लोगों की तरह हमारा भी जीवन जो है वो हो सकता है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हमारा खुदा देखने वाला खुदा है, तो हमारा ऐसा जीवन हो सकता है जैसे एक पहला राजा उसका 17 बाब में लिखा हुआ है कि एक विडो थी, और एलिया को खुदा ने भेजा कि इस नाले का पानी तो सूख गया है, सारफत में चला जा, वहां एक बेवा है, वो तेरी देखभाल करेगी। ये बेवा वो थी जो ऐसी बेवा जो जानती थी कि मेरा खुदा मुझे देखता है। उसने एलिया नबी की मदद की, रोटी पानी देने में मदद की, और हम जानते हैं कि खुदा ने कैसे उस बेवा को सारे अकाल में
उसको और उसके बेटे को बचा के रखा, किसी बात की घटी कमी नहीं होने दी। हमारा खुदा जो है वो न सिर्फ देखने वाला है बल्कि सुनने वाला है और समाधान करने वाला है, उन चीजों में से निकालने वाला हमारा परमेश्वर है। और इसी तरह से और भी आप बहुत सी चीजें देख सकते हैं कि कैसे उस औरत को भी बहुत आशीष उसमें मिले। अगर आप ज़बूर 51 और उसकी 4 आयत देखें, वहां भी दाऊद इस बात का इकरार करता है। वो बोलता है, ओ गॉड आई हैव सिन्ड इन दाइन साइट, ए खुदा मैंने तेरी नजर में गुनाह किया, यानी कि तेरी प्रेजेंस में, तेरे देखते हुए मैंने गुनाह किया। वो भी इस बात का इकरार करता है कि खुदा हमें देखता है हमेशा। सो आप अपनी जिंदगी में देखें, इन सवालों का जवाब अपनी जिंदगी में ढूंढे कि क्या आप जानते हैं कि आपका खुदा जो है वो आपको देखता है। अगर उसके देखते हुए भी सब कुछ करते हैं तो जो उन लोगों का हश्र है वो हमारा भी हो सकता है। और अगर हम ये जानते हैं कि खुदा हमें देखता है और उस तरीके से अगर हम जीवन बिताते हैं तो उन लोगों की तरह हर्ष होगा जो लोग जिनका यहाँ हम देख रहे हैं कि उनका अच्छा हश्र उनको जीवन में मिला। अभी मैं थोड़े से वक्त में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वैसे तो हमारे जीवन के हर एक इलाका में खुदा हमें देखता है, लेकिन वक्त के मुताबिक मैं थोड़ी सी बातें आपको बताऊंगा जहाँ जहाँ खुदा हमें देखता है, आपको देखता है। नंबर 1, आपकी स्लेवरी में और आपकी बॉन्डेज में, आपकी अफ्लिक्शन में खुदा आपको देखता है। निर्गमन की किताब उसका 3 बाब उसकी 7 और 8 है, एक्सोडस 3:7 और 8, वहाँ लिखा है कि जो इस्राएल है उसने खुदा के खिलाफ गुनाह किया और खुदा ने उनको मिस्र में भेज दिया डिसिप्लिन के लिए। मिस्र में वो फिरौन के अधीन 400 साल से भी ज़्यादा गुलामी के बीच में वो रहे और बहुत मुश्किल और परेशानी के बीच में पड़ गए। फिरौन ने उनके ऊपर टास्क मास्टर्स डिटेल कर दिए और ऐसा उनका जीना दुश्वार हो गया कि जीना उनके लिए मुश्किल हो गया। तब लिखा कि वहाँ उन्होंने खुदा के सामने दुहाई दी कि हमें बचाओ। ऐसा समय भी था कि जब वो ऐसा सोचते थे कि अब हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं, हम तो बिल्कुल मजबूर हैं, हेल्पलेस हैं, खुदा शायद हमें भूल गया है, हमें देखता नहीं है कि कैसे अत्याचार हमारे ऊपर फिरौन और उसके लोग जो वो कर रहे हैं, हम मिट्टी में मिले जा रहे हैं, लेकिन खुदा शायद देखता नहीं है, लेकिन खुदा देखता है। एक्सोडस 3:7 और 8 में लिखा है कि खुदा मूसा को जलती हुई झाड़ी में दिखाई दिया और उसको क्या कहा कि आई हैव सीन माय पीपल एंड आई हैव सीन देयर अफ्लिक्शंस एंड आई हर्ड देयर क्राइज। मैंने अपने लोगों को देखा है। क्या अजीब बात है, आई हैव सीन माय पीपल। 430 साल तक गुलामी में रहे, मुश्किलों के बीच में रहे, खुदा उनके नाराज था उनके साथ, लेकिन एक वर्ड जो यहाँ है, गॉड सेज माय पीपल, मेरे लोग। खुदा ये भूला नहीं है, खुदा ने उनको अपने घर से धक्का दे के बाहर नहीं निकाल दिया है, रद्द नहीं कर दिया है, उनको ये नहीं कहा कि ये मेरे लोग नहीं है, वो फिर भी उनको कहता है कि दे आर माय पीपल। जब हम स्लेवरी में होते हैं, बॉन्डेज में होते हैं, अफ्लिक्शन में होते हैं, कभी ऐसा मत सोचें कि खुदा अपना रिश्ता हमारे संग तोड़ लिया है। हमारे जीवन में जब डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, खुदा डिसिप्लिन हमारे जीवन में करता है। कभी कभी बड़ी बड़ी मुश्किल हालातों के बीच में हमें जाने देता है, लेकिन ये याद रखें, He never forgets that we are His people because He has bought us with the precious blood of His Son Jesus Christ. यीशु के खून से खरीदा हुआ है, इसलिए वो कभी हमें छोड़ता नहीं है, ना कभी हमें भूलता। तो उसमें लिखा कि I've seen the affliction of my people, मैंने अपने लोगों की मुश्किल को मैंने देखा है। सो जब आप मुश्किल में हैं, खुदा आपकी मुश्किल को देखता है। आज जैसे भी मुश्किल में है, ऐसा मत सोचें कि आपकी अगर जिस्मानी मुश्किल है, खानदानी मुश्किल है, पैसे देने की मुश्किल है, और कोई मुश्किल है, खुदा आपको देख रहा है। और इसमें लिखा I've heard their cry, मैंने उनकी दुहाई को सुन लिया है। खुदा आपकी दुहाई को सुन लिया है। अगर आपने अपनी स्लेवरी में
अपने बॉन्डेज में, अपनी अफ्लिक्शन में खुदा को अगर पुकारा है, विश्वास करें कि उसने आपकी पुकार को सुन लिया है। ये जरूरी नहीं है कि अभी पुकारा तो अभी आपको जवाब देगा। पता नहीं कब से वो पुकार रहे थे, लेकिन खुदा ने अपने वक्त के मुताबिक मूसा को उनके पास भेज दिया, जो डिलीवरर करके भेज दिया और कहा कि तुम जाओ और वहां से डिलीवर करके वहां से उनको लाओ। सो मूसा जो है बाइबल में यीशु मसीह की तस्वीर है। जैसे मूसा डिलीवरर था, वैसे यीशु मसीह भी डिलीवरर है। मूसा खुदा का हुक्म मान के मिस्र में गया और वहां खुदा के मौजूद दिखा के उन लोगों को वहां से छुटकारा दिला के मिस्र की गुलामी से, उनके बांडेज से, उनकी स्लेवरी से, अफ्लिक्शन से निकाल के उनको बाहर लाया। क्यों लाया? क्योंकि वो लोग मूसा की बात को माने, उसके मैसेज को माने और उसके पीछे लग गए, इसलिए वहां से बाहर वो निकल पाए। इसीलिए खुदा यीशु मसीह जो है, यीशु का नाम डिलीवरर है और इसीलिए खुदा ने डिलीवरर को भेजा कि जो आप अपनी स्लेवरी में पड़े हुए हैं, गुनाह की स्लेवरी में पड़े हुए हैं, आदतों के बांडेज में पड़े हुए हैं, शैतान के बंधनों में पड़े हुए हैं, बीमारियों के बीच में पड़े हुए हैं, गरीबियों के बीच में पड़े हुए हैं, परेशानियों के बीच में पड़े हुए हैं और तमाम तरह की मुश्किलों के बीच में पड़े हुए हैं, यीशु को भेजा जिसका नाम डिलीवरर है। और वो आके अपनी जान को सलीब के ऊपर कुर्बान किया और कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ा के बाहर ले जा सकता हूँ। अगर आप यीशु मसीह का पीछा करेंगे, अगर आप उसके पीछे हो लेंगे, आपकी चाहे कोई भी स्लेवरी हो, कोई भी बॉन्डेज हो, कोई भी अफ्लिक्शन हो, हर एक स्लेवरी, बॉन्डेज और अफ्लिक्शन से यीशु मसीह इस लायक है कि आपको बाहर निकाल सकता है। सो आपकी स्लेवरी में, बॉन्डेज में खुदावंद आपको देख रहा है और आपको उसमें से वो निकालना चाहता है। ये सोल्यूशन है। अगर आप उसके पीछे हो लेते हैं, आपको इसमें से छुटकारा मिलता है। बिकॉज द गॉड ऑफ द बाइबल इज अ गॉड हु सीeth मी। वो खुदा है जो मुझे देखता है, जो आपको देखता है। इस बात को आप अपने जीवन में ले लें। दूसरी बात देखेंगे, कहाँ खुदा आपको देखता है। खुदा आपको देखता है when you search the scriptures। जब आप कलाम का अध्ययन करते हैं, जब आप खुदा के कलाम को आप स्टडी करते हैं, तब खुदा आपको देखता है। यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब उसके 45 से 51 आयत अगर पढ़ेंगे, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्सेस 45 थ्रू 51, वहां आपको मिलेगा कि जब खुदा यीशु से अपने मिनिस्ट्री में आए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक दिन कहा कि देखो वो खुदा का बर्रा जो सारी दुनिया के गुनाह को उठा के ले जाता। 2 शागिर्द उनके पीछे चले गए, उनमें एक इंद्रियास था। इंद्रियास यीशु मसीह को मिला और आके अपने भाई पतरस को बताया कि जो मसीह की हमें तलाश थी वो हमें मिल गया है, और पतरस को यीशु मसीह के पास लाया। फिर फिलिप्पस जो है वो यीशु मसीह को मिला और यीशु मसीह को मिलने के बाद फिलिप्पस जो नथानियल को जाके बताया कि आओ मैं तुम्हें दिखाऊं कि जिस मसीह की हमें उम्मीद थी वो आ गया, मिल गया, वो नासरत का है। तो फिलिप्पस ने कहा कि नासरत से कैसे कोई अच्छी चीज निकल सकती है। तो फिलिप्पस ने कहा कि जाके देख ले। सो वो दोनों आए। जब वो दूर ही थे तो यीशु मसीह ने कहा कि देखो एक असली इस्राएली जो है वो आ रहा है। नथानियल के बारे में कहा और उसका नाम भी लिया कि नथानियल जो है वो असली इस्राएली आ रहा है। नथानियल ने कहा खुदावंद आप मुझे कैसे जानते हैं, क्योंकि पहले कभी मिले नहीं है। तो खुदावंद ने कहा कि जब इससे पहले कि फिलिप्पस तुझे बुलाता, जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था, मैंने तब तुझे देखा था। सो अंजीर के नीचे बैठ के फिलिप्पस क्या कर, नथानियल क्या कर रहा था? हिस्ट्री बताती है कि उस जमाने में ऐसा था कि जो व्यवस्था के, जो शरीयत के जो सीरियस स्टूडेंट्स होते थे, जो मन लगा के खुदा के कलाम को सीखना चाहते थे, वो सुबह सवेरे धूप के वक्त भी वो निकलते थे और अंजीर के पेड़ों के नीचे, पत्तों के साया के नीचे वो बैठ जाते थे। जो भी उनके पास कलाम होता था उसकी स्टडी करने के लिए, और अपने रब्बाईस का इंतजार करते थे कि उनके रब्बाईस आए और उनको अंजीर के पेड़ के नीचे बैठ के और ज्यादा सिखाएं।
सो नथानियल वहां क्या कर रहा था? He was searching the scriptures. वो ये खुदा के कलाम को उसकी तलावत कर रहा था, उसकी स्टडी कर रहा था, और इसलिए यीशु मसीह ने उसको देख लिया। सो इसलिए जब आप खुदा के कलाम की स्टडी करते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, विश्वास करें कि खुदा आपको देख रहा है। नथानियल तो नहीं देख रहा था कि खुदा उसको देख रहा है, लेकिन खुदा नथानियल को देख रहा था। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा का कलाम जो है, इट इज द रिवील्ड विल ऑफ गॉड। यह खुदा की वो इच्छा है जो रिवील की गई है। खुदा का कलाम जो है वो यीशु मसीह है। सो जब आप यीशु मसीह की स्टडी करते हैं, जब आप खुदा के रिवील्ड विल की जब आप स्टडी करते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि खुदा आपको ना देखे, यीशु मसीह आपको ना देखे, पाक रूह आपको ना देखे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अगर आप अमाल की किताब उसका 8 बाब देखें, वहां भी हम पढ़ते हैं कि कैसे इथियोपिया से एक हबशी खोजा आया, यरूशलेम में इबादत करने के लिए जा रहा था वापस। यशायाह 53 पढ़े जा रहा था, रथ के ऊपर बैठा हुआ। वो नहीं जानता था कि खुदा उसको देख रहा है, लेकिन खुदा उसको देख रहा था। इसलिए खुदा ने फिलिप्पस को कहा कि जल्दी से जाओ उस रथ के पास, उस रथ को जाके मिल, क्योंकि वो खुदा का कलाम पढ़ रहा है। सो जब वो गया तो उसने देखा कि यशायाह की किताब में से 53 बाब में से वो पढ़ रहा है। और फिलिप्पस उसके पास रथ के ऊपर बैठकर उसको सारा समझाया, और कैसे वो समझने के बाद वो बपतिस्मा लिया और अपनी जिंदगी बदल के खुशी खुशी अपने घर में वापस चला गया। इसलिए जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, तो खुदा का कलाम जो जब पढ़ते हैं, खुदा आपको देखता है, और वो देखता है और आपको वो समझाता है, और उसमें आपको आशीष देता है। अगर मान लो कि आप जब खुदा का कलाम पढ़ते हैं, अगर खुदा आपको नहीं देखता है, तो वो कौन सी चीज है जो बार बार आपको उभारती है कि खुदा के कलाम को पढ़ो? यह खुदा का आत्मा है जो आपको देखता है कि आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं, और आपके मन में ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होती है बार बार के खुदा का कलाम पढ़ें। और जब आप पढ़ते हैं, आप उसको समझ जाते हैं। क्यों समझ जाते हैं? क्योंकि खुदा आपको देख रहा होता है। अगर खुदा आपको देखता ना हो, तो आप कैसे खुदा के कलाम को समझ सकते हैं? आप रेवलेशन रिसीव कर लेते हैं। अगर खुदा आपको देखता ना हो, तो खुदा के रेवलेशन जो है, मुकाशवा जो है, आपके ऊपर कैसे प्रकट हो सकते हैं? अगर खुदा आपको देखता ना हो जब आपके कलाम पढ़ते हैं, तो जब आप कलाम पढ़ते हैं, आपके दिल के ऊपर जैसे हथौड़े जैसा वार जैसे होता है, वो कैसे हो सकता है? आपका दिल जो है उसके हथौड़े से टूट जाता है। वो क्यों टूट जाता है? क्योंकि खुदा आपको देखता है जब आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं। जब आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं, आपके दिल के अंदर एक आग जैसे लग जाती है। वो क्यों लग जाती है? क्योंकि खुदा आपको देख रहा है जब आप पढ़ते हैं। जब आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं, खुदा का कलाम एक तलवार की तरह आपके हृदय में बंद बंद और गूदे गूदे में से होकर निकल जाता है और सबको अलग अलग कर देता है, जैसे इब्रानियों 4:12 में भी लिखा हुआ है। सो क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि खुदा आपको देखता है जब आप खुदा का कलाम जो है वो पढ़ते हैं। और अगर खुदा का कलाम जब पढ़ते हैं, खुदा अगर आपको देखता ना हो, तो उस कलाम के पढ़े जाने से आपको कोई आशीष ही नहीं मिल सकती है। अगर उसका कलाम को पढ़ने से आपको आशीष मिलती है, इसका मतलब खुदा आपको देख रहा है। अगर आपकी जिंदगी बदल जाती है, इसका मतलब खुदा आपको देख रहा है जब आप पढ़ते हैं। अगर खुदा के कलाम को पढ़ने से आपके अंदर लव, जॉय, पीस आ जाती है, और ऐसा आनंद आ जाता है, और आप खुदा के कलाम में बढ़ते जाते हैं, आपका ईमान बढ़ जाता है, और आपका मन करता है कि आप लोगों को भी बताएं। ये क्यों ऐसा होता है? बिकॉज यू हैव अ गॉड who seeth you when you search the scriptures. Amen. जब आप खुदा के कलाम का अध्ययन करते हैं, खुदा आपको देखता है। इसलिए आप जब कलाम पढ़ते हैं, शैतान आपको बोलेगा मत पढ़ो। कौन आपको देखता है? क्या करना आपको? उसकी आवाज को मत सुने। वो झूठा है और वो नहीं चाहता
कि खुदा के कलाम को पढ़ के आप ऐसे नवजात बच्चों की तरह दूध को, खालिस दूध को, कलाम को ले लें और मजबूत हो जाए और शैतान के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए आप शैतान की बात को ना मान के खुदा के कलाम को मतवातर लगातार आप खुदा के कलाम को पढ़ें, जिससे आपको आशीष मिलेगी। और इसको अपने मन में इस बात को उतार लें कि when you search the scriptures, your God, he seeth you, वो आपको देखता है, वो आपको देख रहा है और इसलिए आपको उसमें से वो बरकत भी वो जरूर देगा। इसलिए शैतान की बात को कभी मानना नहीं है। नथानियल ने जब स्क्रिप्चर को सर्च करना शुरू किया और खुदाम यीशु मसीह के पास आया तो उसका अजर उसको क्या मिला? खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि ये असली इस्राएली है। जब आप खुदा के कलाम की स्टडी करेंगे, खुदा आपको भी ये बोलेगा कि आप असली क्रिश्चियन हो, जो खुदा के कलाम के पढ़ते नहीं हो, आप स्टडी करते हो। और उसको अजर क्या मिला? खुदा ने कहा कि अब से तू आसमान को खुला हुआ पाएगा और फरिश्तों को इब्ने आदम के ऊपर जाते और आते तो देखेगा। जब आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, believe it, God will open up his heavens unto you, आसमान खुदा आपके लिए खोल देगा और आप फरिश्तों का भी दर्शन जहाँ करने पाएंगे। जो नथानियल के जीवन में हुआ, आपके जीवन में भी हो सकता है। सो इसमें देखें कि जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, अपने मन में विश्वास करके पढ़े कि मैं खुदा का कलाम अध्ययन करने जा रहा हूँ। माई गॉड सीeth मी, मेरा खुदा वो है जो मुझे देखता है। एक और बात देखें, जब आप दुआ करते हैं, खुदा आपको देखता है। अगर आप अमाल की किताब उसका 9 बाब उसके 1 से 11 आयत अगर आप पढ़े, वहां आप ये देखेंगे कि कैसे शाऊल जो था वो एक उग्रवादी इंसान था, जो मसीह के खिलाफ और मसीह की कलीसिया के खिलाफ, मसीह के शागिर्दों को बिल्कुल सत्यानाश करने वाला आदमी था। चिट्ठियों को लेकर दमिश्क की ओर गया, घोड़ों पर सवार होके कि वहां मैं सब लोगों को खत्म कर दूंगा। रास्ते में खुदा यीशु मसीह का दर्शन हुआ, घोड़े से गिरा, आंखें चुंधिया गई रोशनी से और उसको कहा कि जा दमिश्क में चला जा, सीधी गली में चले जा, यहूदा नाम के घर में चले जा, वहां तो जो बताया जाएगा जो कुछ करना है। वहां पौलुस जो शाऊल था वहां चला गया, 3 दिन तक वो अंधा रहा और वहां वो अनसेव्ड था। अभी तक वो यीशु मसीह का दर्शन तो हो गया, पर स्टिल ही वाज अनसेव्ड एंड ही वाज स्ट्रगलिंग बिटवीन द लॉ एंड द ग्रेस। शरीयत और फजल के बीच में वो जदोजहद में था कि अब तक मैंने शरीयत को माना और मुझे क्या मिला, लेकिन अब जो ग्रेस खुदा का मेरे ऊपर जो प्रकट हुआ है, इसका क्या मतलब है? मैं कैसे अपने गुनाहों से माफी पा सकता हूँ? मैं कैसे निजात पा सकता हूँ? ये मेरे साथ क्या हो गया है? तभी जो हननिया वहां एक डिसाइपल रहता था, उसने ख्वाब में देखा कि यीशु मसीह उसको बोल रहे हैं कि जा शाऊल फलां फलां आदमी के घर में है, बिहोल्ड ही प्रेज, देख वो दुआ कर रहा है, देख वो दुआ कर रहा है। और हननिया को भेजा कि जाकर उसकी आंखों को अच्छा कर दे, और हननिया गया और उसकी आंखों को अच्छा कर दिया। सो आप जब अपनी मुश्किलों में दुआ करते हैं, इस बात का विश्वास करें कि खुदा आपको तब देखता है जब आप दुआ करते हैं। अगर आप जेनेसिस 16 उसके जेनेसिस 21 16 एंड 17 अगर आज देखें, वहां भी हाजरा जो है वो बियाबान के बीच में अपने बच्चे को लेके गई है और वहां उसको प्यास लगी है, पानी है नहीं है, उसने दूर जगह उसको बिठा दिया और उसमें लिखा है कि then she lifted up her face towards heaven and she wept bitterly। आसमान की तरफ अपने चेहरे को उठाकर बड़े जोर से वो रोई। उसी वक्त जो है फरिश्ता जो है वो अपीयर हुआ और उसने कहा, हाजरा तुझे क्या तकलीफ है? और मैंने उस बच्चे की दुआई भी सुन ली है जो वहां से पुकार रहा है। सो खुदा जब आप दुआ करते हैं, चाहे आप बियाबान में दुआ कर रहे हैं, चाहे घर में दुआ कर रहे हैं, गुफा में दुआ कर रहे हैं, चर्च में दुआ कर रहे हैं, कहीं भी आप दुआ कर रहे हैं, your God
is a God who seeth you. जब आप दुआ करते हैं आपको वो देखता है और आपकी मुश्किलों में से वो आपको बाहर निकालने के लिए आपकी दुआ को वो सुनता है और उसको में से बाहर निकालता है। लेकिन जब आप दुआ करते हैं, जब दुआ में जाते हैं, शैतान का बहुत बड़ा हमला होता है कि आप दुआ न करें, दुआ में आपका मन न लगे। जब आप दुआ करने जाते हैं आपके जहन के बीच में, आपके माइंड में बहुत से ऐसे वाइल्ड और वल्गर थॉट जो वो आते हैं, बेकार के घूमने वाले ख्यालात जो है वो घूमते हैं और आपका ध्यान जो है इधर उधर वो बांटने की कोशिश करते हैं। ये इवल स्पिरिट्स हैं जो काम करती हैं, जो नहीं चाहते कि हम दुआ में जा सके। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, सभी लोगों के साथ होता है, सभी संत लोगों के साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। लेकिन वही है कि जब आप दुआ में जाएं, यू कीप प्रेसिंग ऑन, आप आगे जाते रहें, उसमें लगे रहें, दुआ में लगे रहें, खुदा की तारीफ और उसकी बड़ाई और उसकी महिमा करते रहें और दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा। और आप जब अंदर चले जाएंगे दरवाजा बंद हो जाएगा और बाहर जो दुष्ट आत्मा वो बाहर रह जाएंगी और आप दुआ जो है खुदा के सामने कर पाएंगे। इसलिए इस बात को भी आप अपने ध्यान में रखें कि खुदा आपको, जब आप दुआ करते हैं खुदा आपको तब देख रहा होता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसी आजमाइश में पड़ जाते हैं कि हमें कौन देख रहा है। रात को भी दुआ नहीं करते, सोने से पहले सुबह उठ के भी दुआ नहीं करते, बस उठे अपना काम शुरू किया, सारा दिन काम किया, रात को सो गए, कौन देखता है? शायद उनको यकीन नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है, Thou art my God who seeth me when I pray. जब मैं दुआ करता हूँ खुदा मुझे देखता है। इस बात को अपने मन में अगर उतार लेंगे आपकी दुआ में फर्क हो जाएगा। एक और बात देखें, कब खुदा आपको देखता है? When you sin, जब आप गुनाह करते हैं तब भी खुदा आपको देखता है। ज़बूर 50 उसकी 16 से 21 आयत अगर आप पढ़ेंगे, ज़बूर 50 की 16 से 21 आयत, वहाँ खुदा विकट आदमी को बोलता है। वो बोलता है कि तेरा मेरे साथ क्या ताल्लुक है, तेरे मुंह में मेरे कवेनेंट होने की क्या बात है, क्योंकि तू मेरी जो इंस्ट्रक्शंस है, मेरी जो विधियां हैं उनसे नफरत करता है और मेरे कवानीन को, मेरे हुक्मों को अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है। जब तू चोर को देखता है उसके साथ चला जाता है, जब तू व्यभिचारी को देखता है उसके संग मिल जाता है, और जब तू अपना मुंह और अपनी जुबान सब बुरी बातों के लिए खोलता है, और तेरा मेरे साथ क्या ताल्लुक है? खुदा बोलता है तू अपने भाई की चुगली करता है और उससे नफरत करता है, और उसने कहा कि you did all these things, I saw these things and I kept quiet, I kept silent. मैंने सब कुछ ये देखा तुझे करते हुए और मैं खामोश रहा, और तूने सोचा कि मैं तेरे जैसा आदमी हूं। सो यहाँ जो विकट आदमी है या जो राइचस आदमी है, जब गुनाह करता है खुदा उसको देखता है। जब आप गुनाह करते हैं, कैसा भी गुनाह करते हैं, खुदा आपको देखता है। क्या खुदा जिसने आंख बनाई है वो देख नहीं सकता है? वो देखता है। ज़बूर 139 में लिखा हुआ है कि खुदा तेरी रूह से बचकर या भागकर मैं कहाँ चला जाऊं? अगर मैं आसमान में चला जाऊं तू वहां है, अगर मैं पाताल में उतर जाऊं तो तू वहां है। तेरी नजर से मैं छुप के भाग नहीं सकता। अगर मैं अंधेरों के बीच में चला जाऊं, अंधेरा भी वहां रोशनी हो जाएगा तेरी मौजूदगी से। और तेरी आंख जो है वो जमीन के ऊपर घूमती रहती है कि देखे कि किसकी वो मदद करे। सो अजीजों, खुदा की आंख जो है वो आपको हमेशा देखती है। जब आप गुनाह करते हैं तब खुदा की आंख आपको देखती है। पाक रूह आपको देखता है, खुदा यीशु मसीह आपको देखता है, जो फरिश्ते हैं वो आपको देखते हैं, क्योंकि उन्होंने जाके किताबों के बीच में सारा रिकॉर्ड जो है वो दर्ज करना होता है। सो जब जब आप गुनाह करते हैं आपका रिकॉर्ड वहां लिखा जाता है, फरिश्ते ले जाते हैं
और वहां वो लिख देते हैं कि आज इस इंसान ने ऐसा ऐसा किया है। सो आप याद रखें कि जब आप अगली बार आप गुनाह करने के लिए शैतान आपको आजमाए, आपको लालच दे, तो ये याद रखना और इसको बोलना, नो आई विल नॉट सिन बिकॉज माय गॉड सीeth मी, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे देखता है। यूसुफ था मिस्र में, पोतीफर के घर में था, गुनाह करने की आजमाइश आई, लेकिन वो बोलता है कि मैं खुदा से डरता हूं, मैं खुदा के खिलाफ ये गुनाह कैसे कर सकता हूं। सो जो लोग ये जानते हैं कि जब मैं गुनाह करता हूं मेरा खुदा मुझे देखता है, वो गुनाह करने से बाज रहते हैं। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि सिन नॉट, गुनाह न कर। कैसे गुनाह नहीं करेगा, ये याद रखना कि योर गॉड ही सीeth यू, वो आपको देखता है, और इस तरह से गुनाह से आप बचे रहेंगे। आखिरी बात, वक्त काफी हो गया, आखिरी बात, जब आप खुदा से पाई हुई किसी आशीष को, खुदा से पाए हुए किसी गिफ्ट को दुनियावी तौर से बचाने के लिए भागे फिरते हैं, तब भी खुदा आपको देखता है। हाजरा की कहानी है। हाजरा मिस्र में रहने वाली थी, 10 देवी देवताओं को मानने वाली थी जो मिस्र के थे, लेकिन सारा की वो दासी बनाई गई, अब्राहम के घर में रहने लगी। अब्राहम यहोवा को मानता था, सारा यहोवा को मानती थी। खुदा ने वादा किया था सारा के साथ कि समय के ऊपर मैं तुझे औलाद दूंगा, लेकिन समय गुजर गया, सारा जो है वो बेसब्र हो गई और उसने खुदा के प्रॉमिस के ऊपर शक किया और अपनी गोली को, हाजरा को उसने इस्तेमाल करना चाहा। हाजरा को जब उसने इस्तेमाल किया तो हाजरा हमला हुई और उसके बाद हाजरा सारा को हकीर जानने लगी। सारा जो है उसके साथ सख्ती का बर्ताव करने लगी। हाजरा को अब ये मालूम था कि मुझे अब एक आशीष मिल चुकी है, मेरे पास एक ऐसा गिफ्ट है, अगर मैं यहां रही तो ये गिफ्ट मुझसे जा सकता है, मेरी मालकन ये गिफ्ट, ये आशीष मुझसे छीन लेगी, मैं तो खाली की खाली रह जाऊंगी, मैं उसका बगैर नहीं जी सकती, इसलिए मैं इस अपनी आशीष को बचाना चाहती हूँ। खुदा के इस गिफ्ट को जो मुझे मिला है मैं इसको बचा के रखना चाहती हूँ। और वो डर गई और डर के सारा के सामने से वो भाग गई। दुनियावी हथियार उसने इस्तेमाल किया कि अगर खुदा की ब्लेसिंग को, खुदा के गिफ्ट को जो मुझे मिला है, इसको अगर मैं इस तरह से बचा सकती हूँ तो मैं भाग कर मैं यहाँ से चली जाऊंगी और मैं बचा लूंगी। लेकिन बियाबान के बीच में शूर के रास्ते पर वो जा रही थी जो मिस्र को जाता है, फिर गुलामी के रास्ते में जा रही थी। फरिश्ता उसको मिला और उसको पूछा कि हे हाजरा, तू कहां से आती है और तू कहां को जाती है? बड़ा अजीब सवाल है। क्या फरिश्ता नहीं जानता था? जब फरिश्ते ने उसका नाम देख लिया कि इसका नाम हाजरा है और उसको यह मालूम था कि कहां से आई है, कहां जा रही है, और उसको यह मालूम था कि सारा की ये गोली है, और उसको यह भी मालूम था कि ये हामना है, उसको ये भी मालूम था इसके बेटा होगा, उसको ये भी मालूम था इसका नाम इस्माइल होगा, तो फिर ये कैसे नहीं जानता था कि कहां से आई है, कहां जा रही है? ये सिर्फ फरिश्ते ने इसलिए हाजरा को कहा ताकि हाजरा जाने कि तू जहां से आ रही है और जहां तू जा रही है, ये तेरा फैसला हाजरा गलत है। इस आशीष को बचाने के लिए, इस गिफ्ट को बचाने के लिए जो तूने फैसला लिया है कि वहां से निकल के बियाबान में जाके, मिस्र में जाके इस आशीष को, इस गिफ्ट को तू बचा सकती है, ये तेरा फैसला गलत है। क्योंकि इस आशीष की, इस गिफ्ट की वही प्रोटेक्शन है जहां मैंने तुझे दिया था। जब खुदा आपको अजीजों को बरकत देता है, कोई गिफ्ट देता है, तो वो दे के भूल नहीं जाता है, वो आपकी प्रोटेक्शन के ऊपर वो नहीं रखता है। जब वो देता है वो आखिर तक उसकी हिफाजत करने का वो जिम्मा लेता है। वो आप अपनी कोशिश से,
अगर अपनी ब्लेसिंग को, गिफ्ट को लेके भागेंगे कि किसी को न मिल जाए, वो आपका फैसला गलत होगा। जो आपकी आशीष, गिफ्ट आपको मिला है, फरिश्ते ने कहा तो वहीं जा और इसकी प्रोटेक्शन वहीं होगी, और वहीं सारा के सामने ये मैं तुझे आशीष दूंगा, सारा के सामने इस बच्चे को तू जन्म देगी और सारा देखेगी। जो तेरे साथ शक्ति का बर्ताव करती है, उसके सामने ये सब कुछ उसकी नजर में आएगा। जो आपके साथ शक्ति करते हैं, जो आपसे नफरत करते हैं, जो आपको डराते हैं, जो आपकी आशीष को छीनना चाहते हैं, आपके गिफ्ट को छीनना चाहते हैं, वो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि खुदा आपको उसी जगह भेजेगा, उन लोगों के सामने आपको बरवन करेगा, उन लोगों के सामने आपको आशीष देगा जो लोग नहीं चाहते कि ये आशीष, ये गिफ्ट आपके पास हो। आमीन। वही आपको खुदा देगा और उन्हीं लोगों के नजरों के सामने वो करेगा। ज़बूर 23 में लिखा है कि तू मेरे दुश्मनों के सामने मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। सो खुदा आपके जीवन में वो सब कर सकता है। और हाजरा फरिश्ते की बात को मान के और वहां वो चली गई सारा के पास। अजीब काम देखे जब वो सारा के पास चलेगी वापस, सारा ने एक बार भी उसको डांटा नहीं है कि अब तू क्यों आई, मैंने तुझे निकाल दिया था, तू भाग गई थी, तू ये है वो है। बिल्कुल उसको डांटा नहीं है, क्योंकि खुदा ने सारा के मुंह को बंद कर दिया। और सारा के साथ और उसी घर में हाजरा रही और उन्हीं के सामने सारा की परवरिश हुई, उस बच्चे की परवरिश हुई, समय के ऊपर उस बच्चे को जन्म दिया, सारा के सामने सब कुछ हुआ और उस बच्चे की परवरिश भी उसी घर में 13 साल तक हुई। ये खुदा की कुदरत है। खुदा जो आपको गिफ्ट, आपको जो ब्लेसिंग देता है, आप अपनी ताकत से, दुनियावी तौर तरीके से उसको बचाने की, उसको लेके भागने की कोशिश मत करें। जहां खुदा ने आपको रखा है उसके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उस गिफ्ट को, उस ब्लेसिंग को आप मैनिफेस्ट करें और लोगों के सामने वो मैनिफेस्टेशन होगी और लोगों को भी मालूम होगा कि खुदा सचमुच आपके साथ है और आपको आशीष वो देता है। और वहां जब सारा के सामने ये सब कुछ हुआ और वहां हाजरा जब बियाबान के बीच में जब फरिश्ता को मिली और फरिश्ता ने सारी बातें उसको बोली कि वापस चली जा, तो जब फरिश्ता मुड़ के वापस गया तो वहां हाजरा क्या बोलती है, Thou God seeth me, Thou God seeth me, तू मेरा वो परमेश्वर है जो मुझे देखता है। मेरी मुश्किल में, मेरी मुसीबत में, मेरे डर में तू मेरा खुदा है जो मुझे देखता है। किस बात का यहाँ बहुत शुक्रगुजारी के शब्द हैं हाजरा के। वो बोलती है कि मेरे जो 10 देवी देवताएं हैं जिनको मैं मानती चली आई, उन्होंने मेरी मुश्किल में, मेरे डर में, मेरी परेशानी में मुझे नहीं देखा और नहीं मेरे लिए कुछ किया, लेकिन तू परमेश्वर जो मेरी मालकिन सारा का जो परमेश्वर है, तू परमेश्वर जो अब्राहम का जो परमेश्वर है, तू सच्चा और जिंदा खुदा है जिसने मुझे देखा है। आमीन। Thou alone art the God who seeth me, not my gods. मेरे ईश्वर नहीं, मेरे देवी देवता नहीं, लेकिन अब्राहम और सारा का जो परमेश्वर जो यहोवा है, तू मुझे देखता है, मेरी मुश्किल को तू देखता है और मेरी मुश्किल का समाधान भी करता है। और इसलिए वो वापस गई और बड़ी शुक्रगुजारी के साथ ये शब्द हैं। सो आज भी हम इस बात को एक लेसन की तरह अपनी जिंदगी में ले लें कि खुदा हमें देखता है। अब गॉड सीeth me। अगर आप ये इजाजत देंगे होली स्पिरिट को कि अपने डायमंड पेन से आपकी स्पिरिट के ऊपर ये लिख दे, आपकी सोल पर लिख दे, आपके जहन में लिख दे, Thou God seeth me, तू मेरा परमेश्वर है जो मुझे देखता है, तो बाइबल बताती है कि आप, खुदा आपको आपकी गुलामी में, आपकी बॉन्डेज में, आपकी अफ्लिक्शन में आपको देखता है। पौलुस और सिलास जेल में थे, मुश्किलों में थे, जख्मी थे, घायल थे, लेकिन खुदा उनको वहां भी देख रहा था।
मिस्र में इसराइली मुश्किलों में थे, कोड़े खाते थे, बेगार की मजदूरी करते थे, गरीब थे, लेकिन खुदा वहां भी उनको देखता था। तो जब आप ये विश्वास करते हैं कि आप अगर यहोवा परमेश्वर को, अब्राहम और सारा के खुदा को, यहोवा को जब आप मानते हैं तो यकीन करें कि ही इज द गॉड हु सीeth you। आपको वो देखता है, आपकी स्लेवरी में, आपकी बॉन्डेज में, आपकी अफ्लिक्शन में, वहां से निकालने के लिए सॉल्यूशन है। उसने मूसा को भेजा डिलीवरर को, और यीशु को भेजा गुनाह की गुलामी से हर इंसान को छुड़ाने के लिए, शैतान की गुलामी से और दुनिया की गुलामी से और शरीर की गुलामी से, नरक की गुलामी से छुड़ाने के लिए यीशु को भेजा। जैसे वो मूसा के पीछे हुए, आप यीशु के पीछे हो लेंगे, आपको उसमें से छुटकारा मिलेगा। आपको खुदा देखता है जब आप कलाम की स्टडी करते हैं, जब आप दुआ करते हैं, जब आप गुनाह करते हैं, जब अपनी आशीष को लेके भागे फिरते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। द गॉड ऑफ अब्राहम, द गॉड ऑफ सारा, ही इज द गॉड हु सीeth thee। आपको देखता है। सो आप अपने जीवन में इसको लिख लें और इस बात को ले लें और हमेशा याद रखें कि मेरा परमेश्वर मुझे देखता है। आज खुदा उनका धन्यवाद करें और इसको कहें, खुदा बाप धन्यवाद हो कि मेरी हर हालत में आप मुझे देखते हैं। आप कभी अपनी आंख को बंद नहीं करते हैं, ना कभी सोते हैं, ना कभी ऊँगते हैं। Thou art my God who seeth me। तो मेरा परमेश्वर है जो मुझे देखता है। सो अगर ये बात, ये सबक आज हम होली स्पिरिट से ले जाएंगे, मेरा यकीन है कि आप सारी अलामतों से बचे रहेंगे और शैतान के शिकंजे से बचे रहेंगे और पाक रूप की अगुवाई में चल पाएंगे और खुदा की मर्जी को पूरा कर पाएंगे, यीशु के पीछे चल पाएंगे और जिस काम के लिए खुदा ने आपको बुलाया है आपकी जिंदगी में खुदा वो पूरा करेगा। आमीन। दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी जिंदगी को खुदा के सामने एग्जामिनेशन के लिए रखें ताकि खुदा का पाक रूह एग्जामिन कर सके। आप खुदा के सामने कहें कि खुदा बाप मुझे देख और टटोल, देख और भाल कि मुझ में कोई बुरी रवश तो नहीं है। उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और इस संदेश को ले जाएं कि आपका खुदा जो यहोवा परमेश्वर है, यीशु मसीह है, पाक रूह है, आपको देखता है। उसके अनुसार चले, आपका जीवन पाक होगा। हालेलुया। प्यारे आसमानी बाप, इस शाम को हम शुक्रगुजारी के साथ आपके सामने दंडवत करते हैं। आप हमारे परमेश्वर हैं, हमारी चट्टान है, हमारे गढ़ है, हमारा शरण स्थान है। खुदा बाप, आपने हमें प्यार किया जब हम प्यार के लायक ना थे। आपने बेटे खुदा यीशु को सलीब पर बलिदान करके मुर्दों में से उसको जिंदा कर दिया, आपने दाहिने हाथ बिठा दिया। उसके बेशकीमत खून से हमें खरीद लिया और अपने संतान बना लिया। आज शाम को खुदा बाप जो आपके कलाम में से हमने सीखा, उन्हें खुदा बाप ये बातें हमारे जीवन के अंदर लिख दी जाए, हमारे स्पिरिट, हमारे सोल, हमारे माइंड पर, ताकि हम यही जाने कि जिंदगी के हर एक पड़ाव में हमारा ऐसा परमेश्वर है जो देखने वाला है। वो देखता है चाहे हम किसी भी हालत में हैं। इस बात को मद्देनजर अगर हम रखेंगे, हम गुनाहों से बच जाएंगे, शैतान के शिकंजे से हम बच जाएंगे, पाकरू के हाथ में रहेंगे, यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, खुदा की मर्जी को पूरा करने पाएंगे। अपने जीवनों को खुदा उनके सामने समर्पण करें। खुदा बाप, जितने आपके लोग, अपने आपके बेटे और बेटियां अपने जीवन को आपके सामने समर्पण करते हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि खुदा बाप, हम अपने जीवनों को आपके हाथ में देते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और आइंदा हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि आप हमें देखते हैं, उसके मुताबिक हम अपना जीवन गुजारेंगे। खुदा बाप, आप उनको मदद करें, उनको आशीष दें ताकि इस अपने वादे के ऊपर वो कायम रह सके और शैतान के शिकंजे में ना फंसे।
खुदा बाप इन सारी बातों को आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाकरू की शराकत आपसे लेकर हम सबके साथ और तमाम ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और अगले संडे भी आप जरूर इसमें शामिल हो, औरों को भी लाएं, आपको बरकत मिलती है, आप औरों के साथ शेयर करें, क्योंकि आज आपको ये बीज मिला है। इस बीज को अगर आप और बो देंगे, उसकी फसल वो भी काटेंगे और आप भी काटेंगे। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।